देख रहा हूँ कि हवन करने के बाद में आप सभी हमारी मैयाएं बहनें चरण छूती हैं, लेकिन ये सुबह का कार्य है। इनके लिए एक बार सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, जो सुबह हवन करने के बाद जो चरण छूते हैं हमारे भाई बहन और बहनें, तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। इसी तरीके से अपने गांव खमानी में व्यवस्था को बनाए रखें। ऐसे ही सुबह जागे और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। देखो, मैया से बढ़कर के कोई इस संसार में आपका सेवक नहीं है। वार्तालाप ना करें भैया, शांति बनाए रखें, क्योंकि मां ही एक ऐसी हमारी रक्षक है जो हमारी हर परिस्थिति में हमारी मदद करती है। गौर से सुनिए, एक बात बताता हूं मैं आपको। एक बच्चे ने गुस्से में आकर के अपनी मैया से कहा कि मैया, तू रोज रोज मुझे ताने मारती है, रोज रोज तू मुझसे कहती है कि मेरा बहुत कर्ज है तेरे ऊपर। मैया, तू एक दिन बता दे तेरा कितना कर्ज है मेरे ऊपर, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। ये बेटा अपनी मैया से कह रहा है, मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा। मैया ने कहा, बेटा तू मेरा क्या कर्ज अदा कर पाएगा, तू मेरा कोई कर्ज अदा नहीं कर पाएगा मैया। ऐसे करके मैया ने अपने बेटे से कहा कि नहीं माँ, तू सिर्फ मुझे एक बार बता तो सही। आज मैया ने कहा, ठीक है, यदि तेरी ऐसी इच्छा है। सभी बड़े ध्यान से सुने, शांति बनाए रखें। महाराज, आज मैया ने अपने बेटे से कहा, यदि तू मेरा कर्ज उतारना चाहता है तो सुन। आज रात्रि के समय पर मेरे पास खाट बिछा करके एक खाट पर मैं लेटूंगी, तू आना, अपनी खाट अलग से मत बिछाना, मेरी खाट पर तू भी लेटना। आज मैया ने अपने बच्चे से कहा है कि ठीक है माँ, मैं आज अपनी मैया के पास ही लेटूंगा। आज बेटा जो है मैया के पास लेटा हुआ है, सर्दी का समय है, मैया लेटी हुई है और अपने बेटे से कहती है, लाला मुझे प्यास लग रही है, लाला एक गिलास पानी लाएगा। तो पहला वाक्य जब मैया ने बोला, लाला जल्दी से बढ़कर, हाँ माँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और तेरे लिए पानी लेकर के आता हूँ। जल्दी से भग करके गया है और मैया के लिए पानी भर के लेके आया है। मैया ने एक घूंट पानी पिया है और हाथ को इस तरीके से हिलाया है, वो जो है जल का पात्र मैया के हाथ से छूट गया और उसी बिस्तर पर गिर गया। बच्चा बोला, मैया तूने मैया ये क्या किया, जल का पात्र तूने नीचे गिरा दिया, ये बिस्तर गीला हो गया। मैया बोली, लाला बुढ़ापे को शरीर हो, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं लाला, जहां वजह तो मुंह पर गिलास नहीं पकड़ा गया है, ये जल का पात्र मुझसे पकड़ा नहीं गया है लाला, ये गिर गया है। मैया, सर्दी का समय है। आज मैया ने उस बच्चे से कहा, ठीक है लाला तुम फिर से सो जा। लाला फिर से लेट गया है, थोड़ी सी निंद्रा आने लगी है। फिर मैया ने कहा है, लाला हो लाला, आज मैंने पता नहीं क्या सब्जी ज्यादा खा ली, मुझे जो है बहुत तेज प्यास फिर से लग रही है लाला, थोड़ा सा पानी मेरे ला दियो। लाला फिर भग के गया, माँ लेके आता हूँ पानी। इस तरीके से द्वारा में कहा है लाला ने, माँ पानी लेकर के आता हूँ। गया है, पानी लेकर के आया है, ला करके फिर मैया को दिया है। मैया फिर उसी तरीके से उस हाथ को हिला करके जल का पात्र गिलास छूट गया है हाथ से मैया के। लाला बोला है, माँ तूने पहली बार भी पानी गिराया था और द्वारा भी पानी गिराया था, तुझे पता है सर्दी का समय है, तेरे हाथों में इतना गिलास नहीं पकड़ा जा रहा है, बार बार प्यास लग रही है। लाला मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं,
कि चल लाला कोई नहीं, तू सो जा, नींद आ रही होगी। अब की बार लाला गहरी नींद में सो गया है। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ लाला, मुझे प्यास लग रही है, वे पानी ला दिए। लाला गुस्से में उठा कहता है, क्या माँ बार बार मुझे सोने नहीं दे रही है? सारी रात हो गई, पानी लाओ पानी लाओ, एक बार ही ला करके ना रख दूं सारा पानी? दुखी कर दिया है, सारी रात्रि हो गई पानी लाते लाते। पानी लाओ, पानी लेकर के आओ। पानी भी पीता नहीं है, हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, सारा गीले में मुझे सोना पड़ रहा है, सारा कुछ मेरा बिस्तर गीला कर दिया है तूने, है तूने दुखी कर दिया है मुझे, है ना सो रही है और ना सोने दे रही है। मैया ने कहा, सुन लाला, सुन बेटा, आज ये गिलास जो मुझे दे रहा है पानी का, ये तो स्वच्छ पानी है, साफ पानी है जो बिस्तर पर गिरा हुआ है। बेटा तू मेरा कर्ज अदा करने के लिए आया था, आज मेरे पास लेटा था, तो उस दिन की याद भूल गया? तू टॉयलेट किया करता था इसी बिस्तर पर, सर्दी का समय हुआ करता था, वो इस पर टॉयलेट के मैं गीले में सुला करती थी, लेकिन तुझे सूखे में सुलाया करती थी, क्योंकि मुझे ये डर रहता था मेरे लाला को कहीं तरी ना लग जाए, मेरे लाला को कहीं ठंड ना लग जाए। मैंने किस तरीके से तुझे आज इतना पाल पड़ोस करके बड़ा किया। लाला तू मेरा कर्ज अदा करने के लिए आया है। मैंने तुझे 9 महीने अपने उदर में रखा, कितने कष्ट सहे, घर के सारे काम करे, मैंने झाड़ू लगाई, मैंने पोछा लगाया, मैंने आंगन को लीपा, लेकिन तुझको अपने उदर में रख करके घर की सभी की पुकारें सुनी, भोजन बनाया। लाला तू मेरा कर्ज क्या अदा करेगा? तुम मेरे भगवत प्रेमी हो। आज कोई भी भाई अगर इस बात के लिए कहता है कि मैं अपने माता पिता का कर्ज अदा करूंगा, कभी नहीं कर सकता है। एक मैया ऐसी होती है। मैं आपको एक बात अपने ऊपर उदाहरण देता हूँ। मैं एक दिन कहीं गया हुआ था, मेरी मैया ने मुझसे कहा, लाला तू कब तक आ जाएगा? मैंने अपनी मैया से कहा, मैया मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। मेरी मैया तो नहीं सुन रही है, मैया तो मेरी दिल्ली में बैठी हुई है, लेकिन उनका लगाव मुझसे बहुत है। अगर मैं उनकी आंखों से अलग हो जाता हूँ ना, तो मेरी मैया पे क्या गुजरती है वो वही जानती है, बहुत अच्छी है मेरी मैया। और मेरे पिता मेरे लिए भगवान है, धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि यदि मैं मनुष्य योनि में आऊं तो यही मेरे में मैया मिले, यही मुझे पिता मिले। उन्होंने कितने मेरे लिए कष्ट सहे, जब वो मुझे बताती है ना कि लाला तेरा जन्म हो तब इतना कष्ट का विषय था, इतना इतना पानी हुआ करता था, उसमें हम जाया करते थे, गांव में रहती थी मैया उस समय पर हमारी। पानी में तुझे दवा लेने के लिए मैं जाया करती थी, बाजार में बारिश हुआ करती थी। मेरी मैया ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे, मेरी मैया बहुत दर्द है। आज मैया से बढ़ करके इस संसार में कोई नहीं है। उस समय पर मैया ने कहा, बेटा तू किस समय तक आ जाएगा? मेरी मैया ने, मैं गया हुआ था किसी काम से, वहां लेट हो गया, रात्रि के 2 बज गए, मेरी धर्मपत्नी सो गई, लेकिन जब मैं आया घर की बेल बजाई, आवाज आई, मेरी मैया जग रही थी। मेरी मैया ने कहा, कौन है? लाला। मैंने कहा, हाँ मैया मैं हूँ। लाला आ गो। मैं देख करके एकदम से कह के एक आवाज में मैंने सुबह अपनी पत्नी से पूछा। मेरी पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता रात्रि में आप किस समय आए थे, लेकिन मेरी मैया मेरा इंतजार कर रही थी। मैया का ये प्यार होता है। मैया यही सोच रही थी मेरा लाला किस टाइम तक आएगा। सबका प्यार स्वार्थ का होता है, एक मैया का प्यार निस्वार्थ होता है। मैया कभी भी अपने बच्चे से स्वार्थ का प्यार नहीं करती है। मैया खुद भूखी रह लेगी लेकिन अपने को खिलाएगी, अपने बच्चे को इस तरीके से लाड़ लड़ाती है। तो माँ होती है। मेरे भगवत प्रेमियों, सभी भाइयों से, युवा भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा, चाहे आप कुछ भी करना पर लेकिन इस मैया को कष्ट मत देना। जितना हो सके इस मैया से आशीर्वाद लेना। माँ तो माँ है, बड़े धन्य होते हैं वो जिनके माँ होती हैं। उन बच्चों से पूछो जिनकी माँ नहीं होती है, बेचारे अनाथ होते हैं, जन्म लेकर के माँ चली जाती है और बच्चा रह जाता है, उसे क्या पता है कि मेरी माँ कौन है। घर वाले उसके दादी बाबा उसको पालते हैं,
और उस पर उसकी चाची या ताई होती है, लेकिन अपनी माँ तो अपनी होती है। अपनी माँ अपने बच्चे को इस तरीके से गले लगाएगी, छुपका करके खिलाएगी, छुप करके दूध पिलाएगी, ठीक है। और जो पराई माँ होती है ना, वो डांटेगी, ले इतना खा लो, फिर भी इसका पेट नहीं भरता है। वो अपने बच्चे को दूध प्योर पिलाएगी, और जो दूसरे का है उसको पानी का दूध पिलाएगी मिला करके। और इतना खाता है वो फिर भी ये ऐसा ही रहता है। इस तरीके से ताने और देगी। वो मैयाएं बड़े सौभाग्यशाली हैं। देखिए, बच्चा तो बच्चा होता है, किसी का भी बच्चा हो, चाहे अपना हो या पराया हो, लेकिन लाड सबको एक जैसा करो, ऐसी दुर्व्यवहार मत करो। मैयाओं बड़ा सौभाग्यशाली है जिनकी मैयाएं हैं घर में। मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है, मेरी गली में भी है, दिल्ली मेरे घर के पास में ये छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़ करके मैया चली गई। घर वालों ने बहुत दुखी कर रखा था, स्वास्थ्य खराब हो गया, चली गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, आ जाते हैं मेरे पास, आके बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, बोलते हैं कभी कभी अंकल शब्द के करके बोलते हैं, अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, बेटा तू क्या खाएगा? अंकल मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं बोल देता हूँ, तेरी आंटी से बोल देता हूँ, कुछ खाएगा? नहीं अंकल मैं कुछ नहीं। मैं जबरदस्ती उसको खिलाता हूँ। मुझे बड़ा तरस आता है उन बच्चों का, क्योंकि बच्चे अपनी माँ से कितने लगाव से कह देते हैं, माँ आज मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है। एक चोट को अगर पिता इस संसार से चला जाए तो माँ बच्चे को पाल करके ले जाती है, और यदि माँ नहीं रहे तो पिता निर्धन रहता है। क्योंकि पिता को क्या टेंशन है कि मेरा बच्चे ने क्या खाया है, मेरे बच्चा कैसा है, नहाया या नहीं खाया है, क्या कर रहा है। लेकिन माँ को सारी चिंता रहती है, कहीं चली भी जाती है, आज मेरा बेटा भूखा हो, आज मेरे बेटे ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पता नहीं कहाँ होगा, कैसी स्थिति में होगा। वो एक माँ होती है। तो मेरे सभी भक्तजनों, मेरे सभी भाइयों, मैं इस गांव आपके खंबानी में आया हूँ, जिला कासगंज में। आप सभी से मैं यही कहूंगा कि देखिए, स्मित बना करके रखिए, भाई भाई में प्रेम बना करके रखिए, और माँ की सेवा जरूर कीजिए। सुबह जागिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। मैयाओं आप सेवा करेंगे अपने सास ससुर की, कल को आपके भी बाल गोपाल वो सेवा करेंगे, जैसा देखेंगे वो वैसा ही करेंगे। यदि आप अपनी सासू माँ को कष्ट देंगी तो कल भी आप भी सासू माँ बनेंगी, जैसी करनी तैसी भरनी। तो ऐसा ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि सासू माँ की सेवा हम नहीं करेंगे, हमारे पास ये जो जीवन आज है जवानी है, कल बुढ़ापा नहीं आएगा, जरूर आएगा। यदि जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। मैयाओं सभी अपने हित से, प्रेम से, बड़े भाव से माँ की सेवा कीजिए, और सास ससुर की सेवा ऐसे कीजिए जैसे हम अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो बजाइए ताली, और नहीं तो जाने के बाद दीजिए मुझको गाली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं।